क्या परेश रेणुका को डिवोर्स दे देगा? क्या परेश का रेणुका के साथ रिश्ता जो कि 30 सालों से चलता आ रहा है वह अब टूट जाएगा? और क्या परेश परी से शादी कर लेगा? और परेश ने परी के साथ शादी करने के बाद रेणुका के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परेश ने परी के साथ शादी तो कर ली, लेकिन रेणुका के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह सारी ही परी के नाम पे कर दी, और यही परेश की सबसे बड़ी भूल रही है। और यह सभी चीजों के बाद पूरी ही फैमिली रोड पे आने वाली है, और इसके बाद परी ने परेश के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या किया, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली, खजूर और रिया तीनों ही परी जी के रूम में जाकर छुप जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि परी जी अपने हाथ में प्रॉपर्टी के कागज लेकर घूम रही थी, और वह घूमते घूमते यह प्लान बना रही थी कि इस प्रॉपर्टी के पेपर पे मैं किस तरीके से परेश और रेणुका के साइन लूं। लेकिन आगे हम देखने वाले हैं कि परेश और रेणुका दोनों ही इस पेपर पे साइन करने वाले। अब परेश और रेणुका साइन क्यों करेंगे, वीडियो के आगे आपको पता चलने वाला। और परी जब अंदर घूम रही थी तो यह सारी ही सचिन और रोशनी बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। सचिन और रोशनी बाहर से इनकी बातें सुन रहे थे, और तेजस, रिया और साइली तीनों ही अंदर कमरे में बैठे बैठे इनकी बातें सुन रहे थे। परी की बात को सुनकर मानो सभी का दिमाग हिल गया हो, क्योंकि वह ऐसी बातें कर रही थी जिससे आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। वह रेणुका की सारी ही प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है, जो कि पहले से परेश ने रेणुका के नाम पे कर रखी है। फिर हम देखते हैं कि उसका पूरा ही प्लान बन जाता है, और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है उसको दरवाजे के बाहर सचिन और रोशनी खड़े हुए दिखाई देते हैं। सचिन और रोशनी जैसे तैसे मामले को संभाल लेते हैं, और फिर परी किचन में चली जाती है। और जब परी किचन में जाती है उसके पीछे से पूरा ही देशमुख परिवार मिलके एक प्लान बनाता है, और लगभग तक इस प्लान के अंदर सभी शामिल है सिवाय रेणुका के। अब आगे आप वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से यह पूरी ही फैमिली इस प्लान को अंजाम देती है। यह लोग किस तरीके से परी को पकड़ते हैं। इनका प्लान बन जाता है जहाँ पर परेश किचन में जाता है, और परी जी जैसे ही ड्रॉअर का दरवाजा खोलती है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और परी जी पीछे गिर जाती है। लेकिन परी जी को संभालने वाला पीछे परेश खड़ा था। परेश परी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सचिन और साइली आ जाते हैं, और फिर परी जी कहती है कि मैं सभी को PSS देना चाहती हूँ, पूरे ही परिवार को बुला कर लाओ। सचिन पूछता है कि मौसी जी ये PSS क्या है? परी जी कहती है कि PSS का मतलब है परी स्पेशल सरप्राइज। तुम पूरे ही परिवार को बुला कर लाओ, मैं सभी को यह सरप्राइज दूंगी। फिर हम देखते हैं कि परी पूरे ही परिवार को एक सरप्राइज देती है, जिसके अंदर उसने सभी के लिए पास्ता बना रखा होता है। सभी को यह पास्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। उसी समय वहाँ पर रेणुका आ जाती है, और रेणुका इन सभी की बातें सुन रही होती है। साथ ही रेणुका सभी को देख रही होती है कि यह किस तरीके से मजे लेकर पास्ता खा रहे हैं। सभी लोग परी जी के पास्ता की तारीफ करते हैं, और दूसरी ओर सभी लोग रेणुका की बुराई भी करते हैं। जहाँ पर परेश कहता है कि मैंने आज तक लाइफ में इतना अच्छा पास्ता नहीं खाया। खजूर कहता है कि हमारे घर पास्ता तो बनता है लेकिन इतना अच्छा नहीं। आकाश कहता है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डले, मजा ही आ गया ऊपर से नीचे तक। रोशनी कहती है कि पास्ता तो एक नंबर है, हमारी काकू तो एकदम फीका पास्ता बनाती है। साइली कहती है कि हाँ बात तो सही है, पास्ता तो फीका बनाती है, जिसके बाद उसके अंदर सॉस डाल के खाना पड़ता है। सचिन कहता है कि मस्त है। फिर हम देखते हैं कि रेणुका वहाँ पर आ जाती है, और वह सभी को चिल्लाने लगती है, और सबसे ज्यादा वो चिल्लाती है परी के ऊपर। रेणुका कहती है कि परी तेरे हाथ से तेरी फैमिली तो चले गई, लेकिन अब मेरी फैमिली पाने की कोशिश मत कर। रेणुका परी से कहती है कि परी अपनी हद में रहे, ज्यादा हवा में मत उड़। फिर हम देखते हैं कि परी वहाँ से चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। परेश रेणुका से कहता है कि तूने परी जी को चिल्लाकर अच्छा नहीं किया, क्या बेकार सोच है तेरी, कोई मेहमान को ऐसे डांटता है क्या? उसने हमें पास्ता क्या बना के खिलाया, तू तो हवा में उड़ने लग गई, डायरेक्ट परी जी को चिल्ला ही दिया। सभी लोग रेणुका की बुराई कर कर वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें परेश और परी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर परेश परी से कहता है कि मुझे पहली ही झलक में आप पसंद आ गए थे। मैं 30 साल से कैसे जी रहा हूँ मेरे को खुद को पता है। मेरे को एक वक्त का खाना चैन से नहीं मिलता है, और आज मैंने इतना अच्छा आपके हाथ का खाना खाया, उसमें भी रेणुका बीच में आ पड़ी। आपका पास्ता एक नंबर बना था। मैं तो चाहता हूँ कि मैं रेणुका को डिवोर्स दे दूं और आपके साथ एक नया जीवन व्यतीत करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। परी परेश को कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। परेश कहता है कि सभी घर वाले क्या सोचेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि परी परेश से कहती है कि जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा, क्या आप ऐसा करेंगे? परेश कहता है कि हाँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर हम देखते हैं कि परी जी अपने घर की प्रॉपर्टी के कागजात
लेकर आती है और वह परेश को दे देती है और कहती है कि यह रेणुका की प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दो। और यह कोई प्रॉपर्टी लेन देन का सौदा नहीं है, बल्कि आप रेणुका जी से छुटकारा पाने के लिए यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। यह उस पत्र के अंदर लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि परेश उसके ऊपर साइन कर देता है और वह रेणुका से साइन करवाने के लिए जाता है। परेश रेणुका से कहता है कि इस कागज के ऊपर तेरी साइन लगेगी और अब यह घर मैं परी जी के नाम पे कर रहा हूँ। रेणुका कहती है कि पागल हो गए हो क्या परेश, यह घर मेरा है, मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती। लेकिन परेश कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना साइन कर, मतलब साइन कर। फिर हम देखते हैं कि परेश रेणुका से भी उस पेपर पे साइन करवा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका रोने लगती है क्योंकि उसके हाथ से अपना घर तो गया ही गया, लेकिन परेश भी चले गए। फिर सचिन कहता है कि सभी लोग अपनी नई मम्मी के साथ खुश है ना। सभी लोग सहानुभूति देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें हमारी नई मम्मी पसंद है। फिर हम देखते हैं कि रेणुका बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि परी जी अपने कमरे के अंदर बैग पैक कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। सचिन और साइली वहाँ पर आ जाते हैं और वह परी जी से पूछते हैं कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। परी जी कहती है कि परेश और मेरे को साथ में रहना है और रेणुका हमें यहाँ पर साथ में रहने नहीं देगी, इसीलिए मुझे घर छोड़कर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि सचिन कहता है कि पूरे ही परिवार को कह दीजिए कि अब आप परेश जी के साथ बाहर जा रही है। पूरे ही परिवार को परी जी बता देती है कि अब वह यह घर छोड़कर जा रही है और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या परेश जी ने सही में भी परी जी से शादी कर ली है? क्या परेश अब हमेशा हमेशा के लिए रेणुका को छोड़ देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह सारा ही एक षड्यंत्र है, यह सारा ही एक प्लान है जो कि परी जी को फंसाने के लिए पूरे ही देशमुख फैमिली ने बनाया है, जहाँ पर रेणुका को प्लान में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि अगर रेणुका को प्लान में शामिल कर लेते और अगर रेणुका को बता देते कि परी जी फ्रॉड है, तो रेणुका तुरंत परी जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती और पूरी ही देशमुख फैमिली यह नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रेणुका को इस प्लान में शामिल नहीं किया। खैर, आने वाली स्टोरी में हम देखने वाले हैं कि पूरा ही देशमुख परिवार एकत्रित होगा और वह पुलिस को फोन लगाकर परी जी को रंगे हाथों पकड़ा देंगे। पुलिस परी जी को पकड़ के ले जाएगी क्योंकि वह फ्रॉड का ही काम करती है। पता नहीं उसने आज तक कितने लोगों को लूटा है और अगला नंबर देशमुख परिवार का था, लेकिन देशमुख परिवार इतना शातिर निकला कि उसने परी जी को पकड़ाकर एक बहुत बड़ा काम किया है, एक और चोर को कानून के हवाले किया है। हालांकि ऐसे चोर तो रेणुका के दोस्त ही हो सकते हैं। खैर, आने वाली स्टोरी में हम देखने वाले हैं कि तेजस अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लेगा और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का नाम क्या रखेगा वह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तेजस उसकी दुकान के लिए कुछ यूनिक नाम सोचना चाहता है, लेकिन वह रेणुका के नाम पे कोई भी दुकान नहीं खोलना चाहता है क्योंकि उसका नाम ही पनौती है। क्योंकि जब साइली ने उसकी फूलों की दुकान का नाम रेणुका फूल वाली रखा तो उसकी दुकान भी बंद हो गई। तो अब खजूर नहीं चाहता कि उसकी दुकान भी बंद हो, लेकिन यहाँ पर सचिन चाहता है कि तेजस की दुकान का नाम रेणुका के नाम पे हो। तो क्या सचिन खजूर की दुकान का नाम रेणुका इलेक्ट्रॉनिक्स रखने वाला है? तो आखिर उड़ने की आशा की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी स्टार प्लस के सारे ही टीवी सीरियल के अपडेट टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।